हरीश यादव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी का सबसे पावरफुल मंत्र कौन सा है? सबसे हल्का मंत्र पहले हमें बता दे तो पावरफुल हम बता दें। भगवान के सब नाम में, सब मंत्रों में समान शक्ति विराजमान है, कोई हल्का नहीं है। नहीं, भगवान का सब नाम समान है। अनंत नाम है, अनंत मंत्र है, अनंत ग्रंथ है, अनंत पंथ है, सब समान है, क्योंकि भगवान भगवान है। इसलिए कभी ऐसी भावना न करे कि ये तो हल्का मंत्र है, ये तो हल्का नाम है, वो बहुत गरु नाम है। ये सब नाम समान है, सब में समान सामर्थ्य विराजमान है। जो नाम हमें प्रिय लगे उसी को जपना चाहिए, या जो गुरुदेव नाम मंत्र दे दें उसको जपना चाहिए। ऐसी भावना न रखनी चाहिए कि कोई हल्का मंत्र है या कोई बहुत पावरफुल मंत्र। सब पावरफुल हैं, जपने से है। अगर हमें बहुत पावरफुल मंत्र मिल जाए और हम जपे ना तो हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हम राम राम कृष्ण कृष्ण जपें, इसी से पावरफुल हो जाएंगे हम। जप के तो देखो, केवल भगवान का नाम जप के देखो आपके अंदर कितनी अपार सामर्थ्य आ जाती है। नाम जप, भगवान के सब नामों में समान सामर्थ्य है। अवनी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारी वजह से कभी किसी को दुख ना पहुंचे और हम अपनी सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह पूरे कर्तव्य परायणता से। नाम जप करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और शुद्ध बुद्धि ही ठीक आचरण करवाती है। न्यायाधीश ठीक हो तो न्याय ठीक होगा। न्यायाधीश बुद्धि है, इस पूरे शरीर में निर्णयात्मक फाइनल करने वाली बुद्धि है। अगर हमारी बुद्धि शुद्ध है, तो अगर बुद्धि शुद्ध है तो वो ऐसे ही आचरण कराएगी जिससे सबका मंगल होगा, जिससे सबको सुख पहुंचेगा। पर बुद्धि शुद्ध करने के लिए हमें नाम जप की आवश्यकता है, और नाम जप करने के लिए हमें भोजन पवित्र की आवश्यकता है। अगर भोजन पवित्र है, नाम जप चल रहा है, तो हमारा विचार पवित्र होगा। विचार पवित्र होंगे तो हमारे आचरण अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे तो सबको सुख मिलेगा। चाहत। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप करने पर भी अगर आनंद और प्रेम नहीं आ रहा तो महाराज जी। तो पूर्व के पाप नष्ट हो रहे हैं, चिंता मत करो। वो फ्री नहीं जा रहा, वो व्यर्थ नहीं जा रहा, वो काम अपना कर रहा है। आपके अंदर जो जलन है, जो अशांति है, वो आपके पूर्व जन्मों के पापों का नाश कर रहा है। और जहां नाश हुआ तो आनंद आ जाएगा, फिर एक नाम में भी रोमांच हो जाएगा। जब तक आपके पाप नष्ट नहीं होते तब तक बिल्कुल रूखा सूखा हृदय रहता है, मन भागता रहता है। नाम जपो तो खींचना पड़ता है, और जब उसी खींच कर जपते जपते जहां पाप नष्ट हुए तो आनंद आ जाए। फिर तो रो रो करके प्रेम में डुबो कर राधा राधा, आंसू चल रहे राधा राधा, वो विकल होता जाता है। लेकिन ये तभी होगा जब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अभी पाप नष्ट हो रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा, चिंता मत करो, वो आनंद देने वाला ही है, वो परमानंद प्रदान ही करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा नाम। नेहा त्यागी जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम श्रद्धा और प्रेम से पावन नाम जप करते हैं तो उसका दिव्य प्रभाव हमारे जीवन में अनुभव होता है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ये शुभ ऊर्जा उन प्रियजनों तक भी पहुंचती है जैसे माता पिता जो धरती पर नहीं है, चाहे वो सूक्ष्म लोक, परम धाम या पुनर्जन्म की अवस्था में हो? क्या हमारे जप से उन्हें शांति और उन्नति प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल मिलेगी। इस शरीर से जिसका जिसका संबंध रहा है, यदि ये पाप कर्म करेगा तो उन संबंधियों को दुख पहुंचता है, और यदि पुण्य कर्म करेगा तो सुख पहुंचता है। यदि भगवान का भजन करेगा तो कल्याण होता है। 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है, सामने शास्त्रों में पढ़ा है। तो माता पिता को तो भगवत कृपा प्राप्त हो ही जाएगी, यदि डट के भजन किया जाए और अपने को भगवत प्राप्ति हो जाए तब। ये तब है, 2-4 माला से नहीं है, ये निरंतर भजन करते हुए जब हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं तो हमारा कुल धन्य हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जिह जन उपज विनीत। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा सुनो, वो कुल धन्य हो जाता है जिसमें विनय संपन्न गंभीर गुण वाला भगवान का भक्त पैदा होता है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करता है वो अपने कुल को पावन कर देता है। नाम प्रसंग कहे तो उपदेश, जहाया धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जे जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश प्रताप। जो भगवान नाम जप करता है
भगवान नाम श्रवण करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, वो जिस देश में वास करता है वो देश धन्य हो गया। जिस कुल में जन्म लेता है वो कुल धन्य हो गया। माता पिता हैं वो धन्य हो गए, तो धन्य धन्य हो जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यति, वो खुद तर सकता है, खुद तर जाता है, लोगों को तार देता है जो भगवान का भजन करता है। भजन में बड़ी सामर्थ्य है, पर डट के भजन करे। 2-4 माला की बात नहीं, निरंतर भजन जो कर रहे हैं वो अपने कुल को भी पावन कर देते हैं। सुषमा जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या बिना दीक्षा के श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं और हमेशा अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं, अपने साथ भी रख सकते हैं। बिल्कुल पढ़िए और उसको आचरण में उतारिए। अंकिता जी, कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, असल में कृपा का स्वरूप क्या है? क्या प्रतिकूलता के समय प्रभु का स्मरण होना कृपा है, या उनका अनुभव हो रहा है यही कृपा है? भगवान के नाम में प्रीति होना कृपा, भगवान के भक्तों का दर्शन होना, उनके पास बैठना, संभाषण करना कृपा। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों का मिलना भगवान की कृपा। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम जप होता है, और जो नाम जप करते हैं वो भगवान के कृपा पात्र हैं। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अतिरम्य। वृंदावन आना, वृंदावन में दर्शन करना, वृंदावन में बैठना, ये सब श्री किशोरी जी की कृपा। तो हमें मनुष्य जन्म कृपा से मिला, साधु संग कृपा से मिला, नाम जप कृपा से मिला, भगवत धाम कृपा से मिला, ये कृपा है। और अनुकूलता और प्रतिकूलता ये पाप और पुण्य के परिणाम से प्राप्त होते हैं। अगर इन दोनों परिस्थिति में हम भगवान का नाम स्मरण करें तो हम भगवान की कृपा पात्र हैं। अनुकूलता में भोगों में फंसकर भगवान का विस्मरण हो जाता है, प्रतिकूलता में विपत्ति और दुख ऐसा पीड़ित करते हैं कि भगवान का विस्मरण हो जाता है। ये कच्चाई है। हम इतने पुष्ट बने कि हमें चाहे जितना सुख मिले भगवान को भूले ना, चाहे जितना दुख मिले हम भगवान के स्मरण में रहें, तो हम कृपा पात्र हैं। तो ये मानव जीवन की सार्थकता है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हम अच्छे आचरण वाले बने, हम दूसरों को सुख देने वाले बने। यही मानव जीवन की कृपा है, यही भगवान की कृपा का फल है। महाराज जी, ज्यादातर भजन करने वालों के जीवन में ही प्रतिकूलताएं क्यों देखी जाती हैं? क्योंकि उनका पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति होनी है। अनेक जन्मों के पापों का नाश करके अब आखिरी जन्म है, भगवान का साक्षात्कार होना है, भगवान का साक्षात्कार होकर जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। इसलिए थोड़ा 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 उनका बहुत बड़ा हिसाब थोड़े थोड़े में भोगवा कर उनको पावन कर दिया जाता है। इसीलिए प्राय बड़े बड़े संतों को भी बड़े बड़े कष्ट देखे गए। डॉक्टर स्मिथ कौर जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं। महाराज जी, ऐसा बोला जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माता के गर्भ से बाहर आकर सब भूल जाता है। बच्चों का डॉक्टर होने के कारण उनका जन्म होने पर माता पिता से भी पहले उन्हें पकड़कर उनके स्वस्थता की जांच का सौभाग्य मिलता है। उस दौरान उस बच्चे को राधा नाम या प्रभु का नाम सुनाने का महाराज जी क्या महत्व होगा? क्या उसको नाम यदि आप उसे राधा नाम भगवान नाम सुनाते हैं तो पहला संस्कार उसके अंदर जो पड़ेगा वो जीवन में बहुत प्रकाश होगा, बहुत प्रकाश होगा। आप धन्यवाद की पात्र बनेंगे यदि बच्चा को कान में भगवान नाम सुनाएंगे। ये आपको बहुत बड़ा दान होगा, क्योंकि सृष्टि में प्रथम आगमन पर उसके कान में भगवान का नाम पड़ा। भगवान का नाम जरूर सुनाइए, उसका परम मंगल होगा। वो आगे चलकर धर्मात्मा पुरुष बन सकता है यदि पूर्व के ज्यादा पाप ना हुए तो। अगर वो संस्कार उसके अंदर बैठ जाएगा वो धर्मात्मा पुरुष बन जाएगा। और ऐसे ही महाराज जी, प्राण त्यागते समय भी कुछ बच्चे ऐसे आते हैं तो उनको भी नाम बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंतिम समय में यदि वो भगवत स्मरण नहीं कर पा रहा है, भगवत स्मरण करने की क्षमता होती है, लेकिन जब मृत्यु की दशा आती है तो क्षमता खो जाती है, तो यदि हम उसके कान में नाम सुना देते हैं तो जो स्मरण करने का फल है वही श्रवण करने का फल है, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। जरूर सुना देना चाहिए। आसपास अगर किसी के प्राण निकल रहे हो, पशु पक्षी के भी, तो जाके राधा 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 राधा, निश्चित उसको भगवत प्राप्ति होगी।
महाराज जी कभी कभी जब प्रश्न पढ़ते हैं या समाज में देखते हैं महाराज जी इतना ज्यादा बढ़ गया है महाराज जी, स्कूल आदि में, कॉलेज आदि में, मतलब दोस्ती मतलब केवल इसी पे निर्धारित हो गई है कि अंडा मीट दारू शराब ये सब, और ये सब महाराज जी कब ये तो और बढ़ता ही जाएगा। क्या है महाराज जी। कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विदेश हैं, इनमें इन्हीं सब की बाहुल्यता, वहां धर्म की तो कोई बात है नहीं। विदेशों का जो मूल उद्देश्य है वो भोग परायणता है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे अच्छे भोजन पाओ। अच्छे अच्छे का मतलब कोई पवित्रता से मतलब नहीं है, उनकी जो भावना में अच्छा हो, और भोग को सजा के भोगो। आज इस घाटी पे जा रहे हैं, आज उस पार्टी पे जा रहे हैं, और अपने यहां धर्म से जीना है। अपने यहां होता है धर्म को लेकर के चलना है। तो हमें लगता है हम अपने देश की बात समझें, हम अपने उद्देश्य, और आप उसका परिणाम देखिएगा। यदि आप ये सब नहीं खाते पीते हैं तो आपका एक स्वस्थ जीवन रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी, नहीं तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा वो मांस वांस से नहीं बनेगा। मैंने पहले ही मांस लहसुन प्याज आदि सब त्याग दिया है, अब शराब भी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन दिल में एक लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है मेरे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक कहता है सब त्याग दो, दूसरा कहता है कुछ साल बाद देखेंगे। मन में लड़ाई चल रही है महाराज जी, आपसे प्रार्थना है। दो होते हैं, कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। अंदर एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि आपको जोर कर रही कि छोड़ दो, कुबुद्धि कह रही यार अभी क्या, साल दो साल फिर छोड़ देंगे। तो आप साल दो साल जियोगे, गारंटी है। और अगर शराब पी करके मर गए तो नरक पहुंचोगे। तो छोड़ दो, आज से छोड़ दोगे? अच्छे आदमी, बिल्कुल। धन्यवाद। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, स्वस्थ रहिए और सुखपूर्वक भगवान का भजन कीजिए। यही हमारे जीवन का लाभ है कि अगर एक भी आदमी सुधर जाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि हमारा जीवन किसी के काम में आ गया। तो आज से शराब मत पीना और राधा 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 नाम जप करना। महाराज जी माहौल बहुत कह रहे हैं, दोस्त, ऑफिस, घर, जगह, हर जगह चारों तरफ माहौल ऐसा है। लेकिन लंका के माहौल में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो हम भारत के ऐसे माहौल में भक्ति कर सकते हैं। लंका के माहौल में, लंका का माहौल, और उसमें भी भक्ति कर ली विभीषण जी ने। तो हम अगर जो रही उत्तम प्रकृति, का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चाहे जितने यार मित्र हो, हमारी तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक की है। अगर आप कहते हो कि शराब पियो तो हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे कभी दोस्त नहीं। हमारा दोस्त भगवान है। फिर मस्ती से चलना है। हम ऐसे दोस्ती करेंगे जैसे हमने कोई कसम खा ली कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कह देते कि हमने कसम खाई है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो यार कसम तोड़ो तो हमारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त अगर छूट जाते हैं तो भी हम कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये कसम ही हमें बलवान बना देगी। तुम दोस्त तो बिगाड़ने वाले हो। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो बेविचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। आज वो प्यार से शराब पीना शुरू किया, कल आप नशा इतना आपको प्रेरित करेगा कि आपको पीना ही पड़ेगा, और परसों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे गलत कार्य हो जाएंगे जिससे आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दिया? बिल्कुल। महाराज जी एक चीज और हो गई है महाराज जी, आजकल भजन भी कर रहे हैं कि ठीक है नाम भी जप कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनिदेव का वो है, बट संडे को तो अपना ही दिन है। नहीं महाराज जी ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं
और साथ में मांस नहीं, मदिरा ऐसा इसका भी नहीं, सेवन नहीं, हो रहा है नहीं, महाराज जी। ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? गंगा नहाया और गटर के नाले में हम लौट गए तो फायदा क्या हुआ हमारा? ना गंगा नहाने का तो मतलब हम पवित्र रहें। जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाए। हम गंदे आचरण, अब रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं, छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या मांस? है? छोड़ देंगे कह रहे। हाँ यार, छोड़ दो, हमारे पास आए। वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा, तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का? हाँ तो बढ़िया, तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीजें अपने पास देखो, भारतीय फ्रूट है। आप सेव है, कितने ऐसे फल हैं जिनको फलों को खा करके हम अच्छे बलवान बन। या काहे को पाप करते हो? किसी जीव, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम नहीं। तो आज से छोड़ दिया पक्का? हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की? हाँ ठीक, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुधार की तरफ चल रहे हो, आप अच्छे मार्ग की तरफ चल रहे हो। अगर आप देखना, 1 महीने में अगर आप अच्छा भोजन पाएंगे, घी पाएंगे, तो आपका शरीर कोई कमजोर नहीं हो जाएगा, आप ऐसे ही बलवान रहेंगे। और ये गंदी बातें छूट जानी चाहिए, नहीं इनका परिणाम फिर गलत होता है। मान लो आप बहुत स्वस्थ हो, लेकिन एक्सीडेंट हुआ और सब फैल गया रोड में, शरीर क्या करेगा? कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमें लगता है भगवान के लिए हम जिए, अच्छे कर्म के लिए जिए। हर जीव जीना चाहता है यार, हर जीव जीना चाहता है। आप देखो ना, किसी भी जीव को देखो, हर जीव बचना चाहे। एक चींटी को भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी, जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहती है यार। मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, क्यों खाते हो यार? क्या उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा? क्या इस भोजन के बिना जीवन नहीं चल पाएगा? तो हम ये कहते हैं मांस छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो, और पराई स्त्री से भोग करना छोड़ दो, फिर आप जीवन देखो कितना बढ़िया जीवन होता है। आप मांस खाओ, मदिरा पियो, इधर उधर बहन बेटियों से गंदे आचरण करो, वो किस दिन का? अच्छा, ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं, सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे डरंग जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम जप करो, जिससे तुम्हारा मंगल हो। नाम जप करते हो? काउंटर है, ले लेंगे आज ले लेंगे। आज ले लो, और 1500 से शुरू करो, 1000 बार करो राधा 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 राधा, उसमें आ जाएगा। फिर 50,000 तक जाओ, राधा 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 राधा, और ये मांस छोड़ो, देखना तुम्हारा कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। आए? आप कहते हो कि माला से नाम नहीं, माला से वो इसलिए जो घर बैठे हैं, जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में आए, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना, फिर जेब में डाल लिया। हमें 10 मिनट का टाइम मिला तो हम 100 बार नाम जप लिए। माला में ऐसा नहीं, माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ